हेलो फ्रेंड्स, रेल लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। तो जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम चला रहे थे, आज इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोग के आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आप लोग को करा रहा हूँ जो एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम तक का जो क्वेश्चंस मैं आप लोग करा रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करते हुए चलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2020-21 के बीच की करंट अफेयर्स में आप लोग को करा रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है आप लोगों के। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है। तो क्रिप्टोगेमिक जो ये गार्डन खुला है, ये खुला है उत्तराखंड में, देहरादून में ये खुला है, चक्राता पे। तो राइट ऑप्शन होगा, आंसर सी होगा, देहरादून उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी है, तो याद रखेंगे। और तो क्रिप्टोगेमिक जो पौधे होते हैं वो कौन से पौधे होते हैं? क्रिप्टोगेमिक आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो क्रिप्टोगेमिक जो पौधे होते हैं वो होता है बीज रहित पौधे, इनमें बीज नहीं होता है, फूल नहीं होता है। इन्हें लोअर प्लांट्स भी कहते हैं। तो अगर आप इसमें मुख्यतः इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक तो लाइकेन आता है, आपने नाम सुना होगा, प्लस फर्न जो होते हैं, और कवक। तो इनको संयुक्त रूप से अगर मिला दिया जाए तो इनको क्रिप्टोगेमिक कहते हैं। क्वेश्चन से हमारा तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेज के हिसाब से। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, याद रखेंगे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम पूछ सकता है 2021 की। तो 2021 की जो थीम थी वो थी कोविड-19 का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। तो याद रखेंगे कोविड-19 का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, ये इसकी थीम रही है विश्व जनसंख्या दिवस की। नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे दोनों चीज़ें। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है। तो जो फुटबॉल लवर है उनको पता होगा कोपा क्या होता है, एक टूर्नामेंट चलाता है कोपा अमेरिका फुटबॉल। तो इसको जीता है अर्जेंटीना ने। तो अर्जेंटीना के जो स्टार प्लेयर हैं आपको ये पता ही होगा, जो लियोनेल मैसी हैं। पूछा जा सकता है कि मैसी कौन से देश से खेलते हैं। तो अर्जेंटीना की कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं मैसी, तो याद रखेंगे। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है। तो यूरो कप जो खेला जाता है वो फुटबॉल में खेला जाता है, याद रखेंगे। अब फुटबॉल का संबंध है यूरो कप से। कभी कभी स्पोर्ट्स का संबंध पूछ लेता है कि ये ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो यूरो कप चला जाता है फुटबॉल के लिए, और इसको जीता है इटली ने। तो इटली की टीम ने यूरो कप 2020 जीता है, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो जो मलाला यूसुफजई हैं आप सभी जानते हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। तो उनके हौसले को देखते हुए 12 जुलाई को क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे 12 जुलाई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इन्हें क्या मिला था 2014 में, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और सबसे कम उम्र के में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली, शांति का ये नोबेल प्राइज़ जीतने वाली महिला है, याद रखेंगे। और 12 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हुआ है। तो जो लोग क्रिकेट के फैंस हैं उनको पता होगा कि ये क्रिकेट से रिलेटेड थे, और जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी 1983 के, उस टीम में ये शामिल थे यशपाल शर्मा। तो इनका संबंध क्रिकेट से है और इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। तो याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप, क्योंकि क्रिकेट बहुत करंट में रहता है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है। तो ये मिली है, ऑप्शन है भारत। तो अभी साफ दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इंडिया को 2026 की बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है, यानी कह सकते हैं कि 2026 में जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2026 की, यहाँ इंडिया में होनी है। तो इंडिया इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे। तो ये बने हैं ऑप्शन डी, दीपक काबरा। तो दीपक काबरा को ओलंपिक में जिम्नास्टिक का जज चुना गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपिक से रिलेटेड, क्योंकि हाल ही में ओलंपिक संपन्न हुए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए। तो दीपक काबरा इसका राइट आंसर है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है। तो ये खुला है गुरुग्राम, हरियाणा में है गुरुग्राम, याद रखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये पूछा भी जा चुका है पिछले कुछ एग्जाम में, मैं देख रहा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको। गुरुग्राम इसका राइट आंसर है। तो अनाज एटीएम, इसमें क्या होता है कि 1 मिनट में 10 केजी अनाज निकलता है। एटीएम टाइप का ये अनाज का एटीएम है, जैसे पैसे का एटीएम होता है
वैसे अनाज एटीएम है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है यूएई यानी अरब अमीरात। तो यूएई ने अपना दूतावास खोला है इजराइल में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाड़ी देशों में पहला है ये, तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को, याद रखेंगे। 17 जुलाई को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो ये है पटना, बिहार। तो गंगा नदी के किनारे बनने वाला है ये, बिहार में, याद रखेंगे। पटना इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। तो बिहार करके भी आ सकता है ऑप्शन में, नहीं तो पटना करके आएगा तो वैसे भी आप समझ जाएंगे बिहार में ही है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को, उनके बर्थडे पे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंडेला ने नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है उनके बर्थडे पे। तो नेशनल मंडेला का संबंध पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो ये साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका के श्वेत राष्ट्रपति हैं, यानी ब्लैक राष्ट्रपति हैं पहले। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 18 जुलाई, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल कर रख दिया गया है। तो ये रख दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, यानी JNK एंड लद्दाख। तो लद्दाख भी ऐड कर दिया गया है इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा न्याय और विधि मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। तो ये पूछ भी सकता है एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट नाम बदल के। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना की? तो अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो ये की है राजस्थान ने, अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने। तो उसके अशोक गहलोत गवर्नमेंट में इसमें क्या है कि 1000 रुपये से लेकर 12,000 तक का आपको सब्सिडी मिलेगी किसानों को बिजली के बिलों में। तो ये योजना राजस्थान में शुरू की गई। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए जिसमें योजनाएं पूछी जाती हैं स्टेट से रिलेटेड खासकर। तो ऐसी टेढ़ी योजनाएं पूछी जाती हैं जो आपको ध्यान नहीं रहती हैं, तो याद रखेंगे। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न पुरस्कार दिया गया? तो मोहन बगान क्या है, एक फुटबॉल क्लब है, इंडिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 में हुई थी। बहुत पुराना ये फुटबॉल क्लब है। तो बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा अभी ये मोहन बगान के बारे में। तो इसमें जो शिवाजी बनर्जी है, ऑप्शन सी शिवाजी बनर्जी, याद रखेंगे। इनको क्या दिया गया है मरने के बाद? मोहन बगान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये गोलकीपर थे, बहुत अच्छे गोलकीपर थे, तो इस वजह से इन्हें दिया गया है। तो याद रखेंगे, कभी कभी मोहन बगान भी पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है, याद रखेंगे। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये बन गया है महाराष्ट्र। तो ब्लॉकचेन तकनीक आप लोग को पता होगी, जिस तकनीक से क्या होता है, डाटा को, जो डाटा सूचनाएं होती हैं, डाटाबेस होता है, उसको संग्रहित किया जाता है, सेव किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से सिस्टम में। तो इससे क्या होता है कि आप शैक्षिक दस्तावेजों को क्या होता है कि स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे। तो इसकी जो तकनीक का यूज़ किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया गया है। तो अब भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जो इस तकनीक का यूज़ कर रहा है शैक्षिक दस्तावेज, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र ऐसा ब्लॉकचेन तकनीक के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन से रिलेटेड। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी मिली है? तो ये मिली है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है ब्रिस्बेन, तो उसको मेज़बानी मिली है ऑस्ट्रेलिया को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है वो डिसाइड करती है कि कहाँ ओलंपिक होना है। तो 2032 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2032 का ऑस्ट्रेलिया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AIFF यानी ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है, उसमें पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है संदेश झिंगन को, ऑप्शन सी। तो ये डिफेंडर है फुटबॉल में, फुटबॉल टीम में। तो इनको चुना गया है पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, यानी मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, याद रखेंगे, संदेश झिंगन। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2020-21 में?
तो ये चुना गया है नागोम बाला देवी। तो बाला करके भी याद कर सकते हैं, बाला बाला। तो नागोम बाला देवी हैं, ये आसाम से हैं। तो बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। तो वैसे अभी ये स्कॉटलैंड के लिए खेल रही है, स्कॉटलैंड के क्लब है उसके लिए खेल रही हैं। तो भारत की पहली महिला फुटबॉलर हैं जो किसी विदेश वाले क्लब के लिए खेलती हैं। तो उसके लिए इन्होंने अनुबंध किया है, यानी साइन अप किया है। तो बहुत अच्छी बात है। तो याद रखेंगे नागोम बाला देवी। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कल से भी रेगुलर आप लोगों के लिए आएंगी। तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस, और काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है ये एग्जामिनेशंस में कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था कारगिल का 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999, याद रखेंगे 26 जुलाई 1999 में 60 दिनों के बाद ये युद्ध ख़त्म हुआ था और इंडिया ने ये युद्ध जीत लिया था। 60 दिनों के बाद तो पाकिस्तान को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया इंडिया ने। तो 60 डेज ये चला था और 26 जुलाई को ख़त्म हुआ था। तो 26 जुलाई इसका राइट आंसर है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, इसी चीज़ को याद करने के लिए।